भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अब हम कुछ समय से देख रहे हैं कि जब से बंगाल में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से बंगाल में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है। लेकिन वो देखते देखते अब हम थक चुके हैं। अब हमें इतना दुख हो रहा है कि वो दुख की सीमा हमसे सही नहीं जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके आप सब लोग एकत्रित होइए और सरकार को जगाइए और सरकार से कहिए कि जितना भी जल्दी से जल्दी हो बांग्लादेश के आतंकी, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर मोदी जी को स्ट्राइक कर देना चाहिए। मेरी समझ तो ये नहीं आता है, आखिर मोदी जी बांग्लादेश के जो यूनुस खान हैं, जो वहाँ का अभी सर्वे सर्वा बनाया गया है, उसको फ़ोन क्यों नहीं करते हैं? उसको क्यों नहीं कहते हैं कि अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो तुम एक साइड हट जाओ, हम संभाल कर दिखाते हैं। क्या मोदी जी सबको मरवा ही लोगे? अगर तुम इन्हीं तरीके से चुप बैठे रहे तो कुछ ही दिनों में हिंदू वहां से कट जाएगा, फिर तुम्हारी मदद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीन में प्रभु संत जी को जेल में डाल ही दिया, उनके साथ और भी संतों को जेल में डाल ही दिया है। इस्कॉन मंदिर को तोड़ रहे हैं और मंदिरों में आग लगा रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं, बच्चियों को बलात्कार कर रहे हैं। किसी को नहीं बकस रहे हैं ये दरिंदे, किसी को नहीं बकस रहे हैं। अगर हमारी सरकार इसी तरीके से चुप बैठी रही तो कुछ दिन के बाद वहां कुछ नहीं बचेगा। आपको बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर हमारी सरकार ये कौन से समय का इंतजार कर रही है? आखिर मोदी जी बांग्लादेश पर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी को किसका डर पड़ा है? वो हमारे हिंदू भाई हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो उनकी मदद कौन करेगा? आखिर मोदी जी कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों नहीं अपनी बात को रखते हैं? विश्व पटल पर अपनी बात को क्यों नहीं रखते हैं? हिंदुओं पर अत्याचार होता क्या पूरी दुनिया में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? आखिर ये क्यों नहीं कह रहे हैं? ये कौन से तमाशे के इंतजार में बैठे हैं? जब सब मर जाएंगे कि तो क्या खाक देखोगे वहां जाकर के? फिर क्या जरूरत पड़ी है? जाने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं, लोगों को मूली गाजर की तरह काट रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और हमारी सरकार है कि कुछ कर ही नहीं रही है। अरे सीधा अपना फाइटर प्लेन छोड़ दो, मिसाइलों की अंबार लगा दो, एकदम 10-20 मिसाइल ठोक दोगे तो बांग्लादेश सुहा। कौन बोलने वाला है? और बोलेगा भी तो क्या गुनाह कर रहे हैं? अरे मरना तो एक ही दिन है ना। ये बम, ये एटम बम, ये मिसाइलें क्या काय के लिए रखे हैं? ये जब हमारे हिंदू भाई नहीं रहेंगे तो इनका हम अचार डालेंगे, क्या करेंगे इनका हम? अब उनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, उन पर इतना अत्याचार हो रहा है, ऐसी ऐसी वीडियो आ रही हैं कि हृदय दुख से भर रहा है। मेरे सनातनी भाइयों, आप सब जागिए। जितने भी हमारे देश के अंदर बजरंग दल, राष्ट्रीय सेवक संघ, जितने भी संघ हैं, जितने भी हिंदू दल हैं, सब जागिए, रोडों पर उतरिए, सरकार को चेताइए, सब मीटिंगें करिए, और जितना भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, समझ लीजिए उतना देरी हो रही है, बांग्लादेश पर हमला करिए। आप सोच रहे हैं कि आपको अमेरिका ऑर्डर देगा, आपको रूस ऑर्डर देगा। कोई किसी को ऑर्डर नहीं देगा।
जिसके भुजा में बल होता है वो बढ़ता है, वो जीतता है। हम कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम अपनों की रक्षा कर रहे हैं और अपनों की रक्षा करने का हमें पूर्ण अधिकार है। उसके लिए चाहे हमारी जान की बाजी क्यों ना लग जाए। तो ये किसका इंतजार कर रहे हैं? सीधा स्ट्राइक कर दो, 2-4 अपनी बटालियन अपनी सेना की भेजो बांग्लादेश में, क्या फर्क पड़ता है? जहां जहां कट्टरपंथियों के जुलूस रहते हैं गोलियों से भून डालो, स्टन गन लेके सबको एक तरफ से। जब 50, 100, 1000, 2000 एक साथ में कट जाएंगे, सब शांति अपने आप हो जाएगी। पूरे बांग्लादेश में कितना कट्टरपंथी होगा? 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख 2 लाख से तो ज्यादा नहीं होगा। कितना देर लगेगी इतने कट्टरपंथियों को मारने में? कोई ऐसा तो नहीं है कि पूरा बांग्लादेश में सारे कट्टरपंथी है। ये कुछ कट्टरपंथी है, सब मुस्लिम वहां पे भी खराब नहीं होंगे, लेकिन अब इनके साथ में लग के तो वो भी चल रहे हैं। जहां 2-3 स्ट्राइक इन्होंने किया नहीं, उसके बाद में सब शांति हो जाएगी। तो ये किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी आखिर क्यों नहीं आप कर रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मोदी जी तक पहुंचाइए। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, मोदी जी आप कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसी वीडियो देख करके भी आपका हृदय दुख से नहीं भर रहा है? तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका आदेश का आप इंतजार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमारे भाई, हमारे बेटियां वहां जल रही हैं, कट रही हैं, मर रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और आप पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, किसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। किसी का इंतजार मत करिए, अपनी सेना को तुरंत आदेश दीजिए और बांग्लादेश पे ऐसा भीषण हमला करिए कि जो इसकी ईंट से ईंट बिखर जाए। और हो सकता है तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अलग हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। पूरे बांग्लादेश का 2 भाग कर दीजिए, एक में हिंदू और एक में मुस्लिम। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपके पास वो पावर है, आपके सामने कोई बोलने वाला नहीं है, और जो बोलेगा तो उसको दबाने के लिए, उसको जवाब देने के लिए आपके पास शक्ति भी है। मोदी जी किसी समय का इंतजार मत करिए, हमला करिए, हमला। अगर यही सीन और चलता रहा तो कुछ दिन बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब साफ हो जाएगा वहां। तो मेहरबानी करके मोदी जी कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए कुछ करिए। हमारा खून इतना खोल रहा है, अगर हमसे कोई कहे तो हम चलने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग कुछ करिए। आप जब तक दुनिया को नहीं बताएंगे, नहीं जगाएंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। प्लीज मोदी जी कुछ करिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए कुछ करिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।